एक बादशाह जो गुरूर और ताकत के नशे में काबा को गिराने के इरादे से हाथियों का फौज लेकर मक्का की तरफ चल पड़ा था। मैं इस पुरानी इमारत को मिट्टी में मिला दूंगा, फिर देखता हूँ लोग इबादत के लिए कहाँ जाते हैं। ये वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले का है। यमन का बादशाह अबरहा, जिसने एक अजीमुशान गिरजाघर तामीर किया था और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स गैज़ व गज़ब में जल भून कर यमन गया और वहां के गिरजाघर की सख्त तौहीन की, उसे नापाकी से आलूदा कर दिया। जब अबरहा ने ये वाकया सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया। उस पुरानी इमारत का इतना एहतराम मेरे इस शानदार महल से ज्यादा, आज हम उस दीवार को मिटा देंगे जिस पर अरब नाज करते हैं। जाओ, लश्कर को तैयार करो। एक खौफनाक लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। बचाओ, हमें बचाओ, इस कहर से बचाओ। और उसकी फौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के थे। आका, अब हम कैसे ऊंट वापस लाएंगे? आप फिक्र मत करो। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाकया से बड़ा रंज पहुंचा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फैसला किया कि वो खुद उस जालिम बादशाह से मुलाकात करेंगे। अब मुझे खुद वहां जाना होगा और अपने ऊंट वापस छुड़ाने होंगे। चनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमा में बुला लिया। उसे खैमे में बुलाओ। और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है, जिनकी पेशानी पर नूर नबुव्वत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कैसे सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं यहाँ आपसे जंग करने नहीं आया हूँ। हमारे ऊंट और बकरियां जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक आए हैं, और आप उन सब मवेशियों को हमारे हवाले कर दीजिए। ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया, मक्का वालों, अपने अपने माल मवेशी लो और फौरन शहर खाली कर दो। इस जालिम का लश्कर किसी भी वक्त पहुंचने वाला है। मेरे साथ पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ। हम उसके हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर याद रखो, हमारा रब सब देख रहा है। मक्का, जो हर वक्त रौनकों से भरा रहता था, आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था।
हर तरफ खामोशी थी, मगर दिलों में एक तूफान पल रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर हर शख्स अपने घर को खुदा के हवाले करके निकल रहा था। मक्का वालों ने पहाड़ों की ऊंट से नीचे झांक कर देखा। वहां उनका शहर खाली पड़ा था और सामने से मौत का एक लश्कर बढ़ता चला आ रहा था। माओ ने अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख दिए ताकि उनके रोने की आवाज दुश्मन तक न पहुंचे। बेटा, खामोश रहो, हम बेबस हैं, मगर वो ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसान जा चुके थे, अब सिर्फ खुदा बाकी था। अबरहा को लगा कि रास्ता साफ है, मगर उसे ये मालूम न था कि आज मक्का की दीवारें नहीं, आसमान का निजाम मुकाबला करेगा। शहर खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, मगर कुरैश का सरदार अपने मालिक को तन्हा कैसे छोड़ देता। वो जा रहा था उस दर की तरफ जहां से कभी कोई खाली नहीं लूटा। अब्दुल मुत्तलिब फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिए वजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू अभी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि अबरहा का गुरूर जमीन पोस होने लगा। मकाम मुगम्मस पर पहुंचते ही वो हाथी जिस पर उसे नाज था, खुदा के हुक्म से मिट्टी पर बैठ गया। उठ महमूद, आगे बढ़। ये क्या बदकलामी है? इस जानवर को लोहे की सिलाखों से मारो। हर बार उसे मारा गया, हर बार ललकारा गया, मगर वो बेजबान जानवर अपने खालिक की हद पहचान गया था। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता तो वो दौड़ने लगता, मगर जैसे ही रुख मक्का की तरफ होता वो फिर बैठ जाता और फिर आसमान का रंग बदलने लगा। समंदर की जानिब से नन्हे नन्हे परिंदों के झंड नमूदार हुए। उनकी चोंचों और पंजों में 3-3 नन्ही कंकरियां थीं, जो देखने में मामूली थीं, मगर उन पर कहरे इलाही की मोहर लगी थी। समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन दिल बादल लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के पर खच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबाजी खुदावंद क़हार और जब्बार के कहर और गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छींटती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पिघल रहे हैं, भागो, खुदा का अज़ब आ गया। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सबके सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक और बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाकया का जिक्र करते हुए फरमाया कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। यानी, ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर झंड के झंड परिंदे भेजे जो उन पर पक्की हुई मिट्टी के कंकर फेंक रहे थे? बस अल्लाह ने उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जुल्म का सूरज डूब चुका था और तकब्बुर मिट्टी में मिल गया था। वो घर जिसे दुनिया तन्हा समझ रही थी, आज उसके मालिक ने उसे कयामत तक के लिए सरबुलंद कर दिया था। अब वक्त था पहाड़ों से नीचे उतरने का, खुदा की कुदरत का निशान अपनी आंखों से देखने का। सरदार कुरैश जब नीचे तशरीफ लाए तो उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में शुक्र का एक समंदर मोजजिन था। उन्होंने काबा की दीवारों को चूमा और अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। ये करामत हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ कुरैश का सरदार ही नहीं बल्कि पूरे अरब का मुस्तजाबुद्दावात, जिनकी दुआ कबूल होती हो, बुजुर्ग बना गई। लोग दूर दूर से उनके दीदार के लिए आने लगे। हर शख्स जान गया था कि ये वो अजीम हस्ती है
जिस पर आसमान की खास नजर करम है। अब्राहा का लश्कर मिट्टी में मिल चुका था। अरब के रेगिस्तान में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मगर यह खामोशी किसी तूफान की नहीं थी, बल्कि उस सहर के इंतजार की थी जो कयामत तक के लिए इंसानियत की तकदीर बदलने वाली थी। इस नूर की अमानत हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के पास थी। वो अब्दुल्ला जो कुरैश के सबसे लाडले और हसीन नौजवान थे, चूंकि उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जलवागर था। कबीला कुरैश की तमाम हुसैन औरतें उनके हुस्न जमाल पर फरीफ्ता और उनसे शादी की खास्तगार थीं, मगर अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न जमाल के साथ साथ हस्ब व नसब की शराफत और इफ़्फ़त व पारसाई में भी मुमताज हो। अजीब इत्तेफाक के एक दिन अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तशरीफ ले गए। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामतों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान के वालिद माजिद यही हैं। चुनांचे उन यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को बारहा कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मर्तबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमात तैयार होकर इस नीयत से जंगल में गई कि अब्दुल्ला को तन्हाई में धोखे से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत ने इस मर्तबा भी अपने फजल करम से बचा लिया। आलम गैब से चंद ऐसे सवार नागहा नमूदार हुए जो इस दुनिया के लोगों से कोई मुशाबहत ही नहीं रखते थे। उन सवारों ने आकर यहूदियों को मार भगाया और अब्दुल्ला को बहिफाजत उनके मकान तक पहुंचा दिया। वहब बिन मुनाफ भी उस दिन जंगल में थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, इसलिए उनको अब्दुल्ला से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत पैदा हो गई और घर आकर ये अज़्म कर लिया कि मैं अपनी नूरे नज़र आमना की शादी अब्दुल्ला ही से करूं। चुनाचे अपनी इस दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के जरिए उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा दिया। खुदा की शान कि अब्दुल मुत्तलिब अपने नूरे नज़र अब्दुल्ला के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे, वो सारी खूबियां हजरत आमना बिन्त वहब में मौजूद थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनाचे 24 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का हजरत बीबी आमना से निकाह हो गया और नूर मोहम्मद हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत बीबी आमना के शिक में अथर में जलवागर हो गया। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक सिलसिला शुरू किया है। इसके अगले हिस्से में, एपिसोड नंबर 2 में, हम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु और सैयदा आमना रजी अल्लाह अन्हा के निकाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का पुरनूर वाक़या बयान करेंगे। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में एपिसोड 2 जरूर लिखें।